लिटिल फैमिली। कुछ दिन पहले एक डीएफ ने मुझसे सवाल पूछा कि मैम, अगर मुझे अपने इमोशनल वुंड्स की हीलिंग करनी होगी तो मैं क्या करूँगी। मैंने सोचा चलो ये चीज़ सबके साथ शेयर की जाए। तो देखिए, जो इमोशनल वुंड होते हैं, इमोशनल पेन होता है जो हम जन्मों से, महीनों से, सालों से कैरी कर रहे हैं, उसे हम हील क्यों करेंगे। उसे हील करना ज़रूरी है क्योंकि उस बोझ के तले हम दबते जा रहे हैं, हमारा जीवन पीछे खिंचता जा रहा है। ना हम प्रेजेंट में जी रहे हैं, ना हम अपने काम अच्छे से कर रहे हैं, ना हमारे रिश्ते अच्छे हैं, ना हमारी हेल्थ अच्छी है, ना हमारे पास पैसा है। जीवन जीना हमें बोझ लगने लगा है। तो अगर आपको जीवन बोझ लगता है और आप ट्विन फ्लेम से भी मिल चुके हैं, आपको और पेन हो रहा है, तो इमोशनल वुंड की हीलिंग ज़रूरी है क्योंकि वो आपको एक मिरर दिखा रहा है कि मैं तुम्हारा परफेक्ट मिरर हूँ, ये तुम्हारे प्रॉब्लम्स है, इसको ठीक करो। अब इमोशनल वुंड की बेसिक शुरुआत अगर हीलिंग कोई करना चाहे तो क्या करे। तो सबसे पहले तो ये चॉइस बनाए कि मुझे अपने आप को ठीक करना है। ये बोलना ही अपने आप में एक हीलिंग के अंदर स्टेप इन करना होता है कि मुझे अपने इमोशनल इश्यूज को हील करना है। तो अपने आप को एक कोने में लेके जाइए, बैठिए, अपने हार्ट पे हाथ रखिए और बोलिए कि मुझे इमोशनली स्ट्रांग होना है। अब दूसरा काम क्या करेंगे, एक कॉपी और एक पेन लीजिए जिस पे आप अभी जैसा महसूस करते हैं वो आपको लिखना है। अब आप पूरे दिन भर में जैसा भी महसूस करते हैं वो आप रात में बैठ के लिखिए कि मुझे महसूस होता है हारा हुआ। मैं फील करती हूँ कि जब भी मुझे कोई बात समझाई जाती है तो मैं रो देती हूँ। ऐसी कोई भी चीज़ होगी, मुझसे अगर कोई क्रिटिसाइज करता है तो मुझे रहा नहीं जाता, मेरे कोई दोस्त नहीं है, मुझे अकेलापन फील होता है, मुझे इमोशनल फील होता है। अब ये सारी आपकी करंट फीलिंग्स होगी लेफ्ट साइड में। राइट साइड में या नेक्स्ट पेज में आप इसी का उल्टा लिखेंगे जो आप बनना चाहते हैं। आप क्या बनना चाहते हैं वो आप एग्जैक्टली लिखिए कि आप क्या बनना चाहते हैं। लिखना जो है वो किसी थेरेपी से कम नहीं है। हम 12 के पोर्टल में एंटर होने जा रहे हैं, उससे पहले अगर आप ये छोटी सी इमोशनल हीलिंग आज से लेके 4 दिन तक डेली बेसिस पे करेंगे तो आपके अंदर 50% तो फर्क पड़ेगा। और नो डाउट आप उस पोर्टल में इमोशनल वुंड को कैरी नहीं करोगे, उसके बिना जाओगे, क्योंकि सब कुछ आपको तब मिला जाएगा जब आप उसके लिए रेडी होगे। तो लेफ्ट साइड में आपने ये लिख लिया कि अभी आपकी फीलिंग्स क्या है, कैसा महसूस करते हो। नेक्स्ट पेज पे क्या लिखना है कि मैं एक्सेप्ट करती हूँ वो सारी फीलिंग एज इट इज़। मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि मुझे रोना आ जाता है। मैं एक्सेप्ट करती हूँ जब मुझे कोई बात समझाई जाती है तो मुझे समझ नहीं आती। मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि मैं लेज़ी हूँ। मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि मेरे में कंसिस्टेंसी नहीं है। अपने इमोशंस को ऑनर करना, जैसा है एज इट इज़ फील करना, और उसे उसी भावना से देखना कि हाँ, मुझे मुझे गुस्सा आता है जब कोई ऐसी बात करता है जो मुझे पसंद नहीं है। अब आपने लिख दिया, फिर आप इसे थोड़ा देखिए ध्यान से, क्या ये सही है। कहाँ तक सही है कि कोई आपको बात बता रहा है और आपको गुस्सा आ रहा है। आपको गुस्सा आ रहा है क्योंकि ये आपके अंदर वो फीलिंग जागृत हो रही है। उसे साक्षी भाव से देखिए कि वो फीलिंग जो है वो जागृत हो रही है, वो कहाँ से आई मेरे अंदर। मेरे अपने प्रॉब्लम है वो, सामने वाला का प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि इस दुनिया में एक टाइप के नहीं, हजारों लाखों करोड़ों किस्म के लोग हैं। मेरे हिसाब से दुनिया नहीं चलेगी। लेकिन जब मैं अपने अंदर की यात्रा करूंगी, इनर वर्ल्ड को हील करूंगी, तो मेरी चीजें ठीक होने लगेगी। तो अब सेकंड स्टेप में हमें एक्सेप्ट एक्सेप्ट करके उस सेम फीलिंग को लिखते जाना है जो हमने फर्स्ट पेज में लिखा था कि ऐसा है, मैं इसे एक्सेप्ट करती हूँ। गुस्सा आता है, मैं एक्सेप्ट करती हूँ। अब एक्सेप्टेंस अपने आप में जब आप ऐसा लिखते हैं तो इससे क्या प्रभाव पड़ता है। इससे प्रभाव पड़ता है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड धीरे धीरे ना हील होने लगता है। उसे लगता है कि उसे एक्नॉलेजमेंट मिला, इतने दिन से जो आप डिनाई कर रहे थे वो मिला। अब आप अगर कभी आप अपने आप को देखोगे तो आप क्यों कि अगर भावना में फंसे हो कि वो क्यों नहीं आता, वो क्यों बात नहीं करता, तो क्यों से हट के जरा ये चीज देखो कि बस ऐसा ही है, वो नहीं आ रहा, यही सच है। मैं आगे नहीं बढ़ पा रही, ये सच है। लेकिन क्यों नहीं आगे बढ़ पा रही, क्यों नहीं आ रहा, ये क्यों से हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमें बस उसे मान लेना है और अपने आप को हीलिंग की दिशा में लेके जाना है। अब थर्ड स्टेप क्या है इमोशनल वुंड हीलिंग का।
थर्ड स्टेप है कि हम अगले पेज में लिखेंगे जो हमने फर्स्ट पेज में लिखा था उसका पॉजिटिव। मुझे गुस्सा आता है, तो मैं यहाँ लिखूंगी मैं चाहती हूँ कि मैं एक शांत इंसान बन जाऊँ। सेकेंड लाइन वो लिखेंगे जो आपने लिखी होगी, मैं चाहती हूँ कि मैं हर सिचुएशन को बहुत प्यार से डील करके एग्जीक्यूट करूँ। फिर थर्ड लाइन लिखिए उसका पॉजिटिव, मैं चाहती हूँ कि मेरे जीवन में जो भी परिस्थिति आए मैं उसको बड़ी ही अच्छे से डील करूँ, बहुत ही ग्रेसफुली डील करूँ। अब ये मैं जैसा बोल रही हूँ मैं चाहती हूँ, ऐसा लिखना ज़रूरी है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें, साइंटिफिक चीज़ें छुपी हुई है। मैं चाहती हूँ, ये एक डिज़ायर आप यूनिवर्स को बता रहे हो, ये कमांड दे रहे हो सबकॉन्शियस माइंड को, ये अपने ब्रेन को एक कमांड दे रहे हो। तो ये बहुत सारी अनगिनत चीज़ें जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, लेकिन आपको ऐसा ही लिखना है, मैं चाहती हूँ कि मैं शांत इंसान बन जाऊँ, मैं चाहती हूँ कि मैं हर वक्त खुश रहूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं पॉजिटिविटी से भरी रहूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं मैग्नेटिक बन जाऊँ, मैं चाहती हूँ मैं हाई वैल्यू वुमेन बन जाऊँ, मैं चाहती हूँ कि मैं ऐसी रहूँ कि लोग मुझसे बात करने आए। ऐसी ही सारी पॉजिटिव चीज़ें आप लिखेंगे। उसके बाद एक लंबी गहरी सांस लेंगे और रिलीज करेंगे, और फिर महसूस करेंगे कि अब कैसा हुआ, कुछ तो निकला अंदर से, कुछ तो थोड़ा सा गया बाहर। 5%, 2%, 1% भी अगर आपके अंदर से भारीपन बाहर गया तो आज का काम हो गया। ये डेली बेसिस पे करना है, करते रहिए, पूरा महीना करेंगे। नई ईयर में बहुत सारी खुशी, बहुत सारा प्यार और बहुत सारा आभार आप लोग को।